प्रशासन को भी आसान हो जाता है ये सब की चीज़ सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, हम जितने भी पब्लिक है उससे हम एक आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे के पॉकेट में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख कर डाल दे, ताकि उसको उसके परिजन के पास भेजने में सहूलियत हो सके। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV न्यूज़ 26 MD जावेद के साथ। अभी मैं घोसाहान बिजवनी घाट पे आए हुए हैं, जो बिहार के दूसरे स्थान पाया जाता है छठी घाट को लेकर। और ऐसे जनसंख्या के लिए तो पटना एक नंबर पे माना जाता है, लेकिन सजावट जो होती है बिजवनी छठी घाट पे वो पटना से भी बेहतर होती है और उससे अधिक खर्च यहाँ पे लगाई जाती है। और सजावट के ही लेकर बिजवनी घाट एक नंबर पर माना जाता है। चलिए यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बिजवनी छठी घाट पे कितना का लागत है और कहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। और जो छठी घाट पे छठ बराती जो लोग आते हैं छठ पर्व करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या इनके तरफ से व्यवस्था किया गया है, क्या प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार की है और गार्ड किस प्रकार की व्यवस्था रखा गया है। इन जो छठ व्रत करते हैं, जितने भी दर्शक है उसको मैं अपने तरफ से छठ को पूजा की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। सर, आपका छठी घाट बिहार में दूसरे स्थान पे आता है। दूसरा तो लोगों को मानना है, जैसे सभी जगह तो नहीं देखेगा, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी रहती है। लेकिन मेरे समझ से यहाँ जितने भी नॉर्थ बिहार है, तो नॉर्थ बिहार में इतनी भीड़ कहीं किसी भी छठ घाट पर आपको दिखाई नहीं देता है। भीड़ के साथ साथ सर सजावट भी काफ़ी रहता है। सजावट रहता है, भीड़ के लोगों का ही उत्साह के वजह से इतनी सजावट के रूप में इसको तैयार की जाती है। छठ व्रत के वाले लोगों के लिए किस प्रकार की यहाँ तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो उसके सुरक्षा के लिए क्या गार्ड और कोई देखिए, यहाँ सुरक्षा के लिए प्रशासन के द्वारा थाना स्तर से लेकर जिला प्रशासन के स्तर तक यहाँ सभी कोई चुस्त दुरुस्त के रूप में रहते हैं। सभी कोई यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं, प्रशासन की पैनी नज़र रहती है। दूसरी बात, हम लोगों के सेवा समिति के तरफ से या समाज सेवी जितने भी जनप्रतिनिधि हो, छोटा बड़ा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सभी को सहभागी यहाँ पे रहता है। आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोगों को भीड़ भाड़ हटाने के लिए या किसी प्रकार का जो जैसे प्रशासन का सहयोग लेना हो, थाना से लेना हो, SSB से लेना हो, सभी को सूचित कर दिया जाता है। सभी आदमी हर साल की तरह इस साल भी हमें उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अच्छा से इसको व्यवस्था बनाने में, शांति बनाने में मदद करेंगे। सर, इस छठी घाट के जो पंडाल बना हुआ है कितना का लागत होगा? लागत तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहती है, फिर भी अनुमानित लगभग 3 लाख रुपए के, ये तो पूजा के आस्था के रूप में लोग इसमें योगदान देते हैं। ये तो शादी विवाह के मौके पर ही लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, लेकिन इसमें श्रद्धापूर्वक यहाँ पर लोकल टेंट वाले लोकल कारीगर लोग रहते हैं, इसलिए इसमें श्रद्धापूर्वक इसमें योगदान देते हैं, इसलिए इसमें लागत कम हो जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं, इसमें आप सजावट को देखिएगा तो अनुमान लगेगा कि 5 लाख 10 लाख रुपए लगेगा, लेकिन 3 लाख रुपया इस पंडाल को बनाने में लगता है हम लोगों को। और लोगों का भी सहयोग इसमें बढ़ चढ़ कर आता है, इसलिए हर साल हौसला बढ़ते जाता है कि आगे साल इससे बढ़कर करे, दूसरे साल इससे बढ़कर करे, इससे और अच्छा कैसे हो, लोगों का आकर्षण का केंद्र कैसे बने, यह खास ध्यान दिया जाता है। दोनों तरफ उद्घोषणा मंच है, किसी प्रकार का बच्चा गुम हो जाए वो उसका सूचना हम लोगों के पास पहुंचाया जाता है, उससे सहूलियत मिलता है, लोगों का आसान हो जाता है, प्रशासन को भी आसान हो जाता है ये सब की चीज़ सॉल्व करने में। दूसरी चीज़, हम जितने भी पब्लिक है उससे हम एक आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे के पॉकेट में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख कर डाल दे, ताकि उसको उसके परिजन के पास भेजने में सहूलियत हो सके। और चिकित्सालय का व्यवस्था किया गया है कि नहीं? चिकित्सक टीम रहती है यहाँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र बनकटवा के तरफ से, यहाँ टीम का कैंप रहता है, प्रशासन की तरफ से कैंप रहता है, जो विभाग जो है प्रशासन है उसका भी कैंप रहता है। यहाँ पर व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो छठ पर्व करने वाले हैं वो निश्चिंत आए, किसी भी प्रकार की उनको कमी नहीं होगी। सुरक्षा में किसी भी प्रकार से अगर आते हैं तो उनको कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की व्यवस्था से या किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। यही कारण है कि लोग यहाँ रात भर 24 घंटे यहाँ पर लोग हमेशा रहते हैं। यहाँ पर दूसरे छठ घाट पर जाइएगा तो 2000-4000 रुपया लोग
शाम तक नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ 10 से 20 हज़ार लोग रात तक रहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आते हैं छठ पर्व करने वाले रात भर रह जाते हैं नहीं नहीं नहीं, छठ वर्ती लोग चले जाते हैं। लोग दूर दराज से लोग, जैसे नेपाल हुआ और बगल के प्रखंड के लोग हुआ, वो देखने आते हैं यहाँ पर। जैसे मनोरंजन के लिए झूला वगैरह लगा हुआ है, बच्चों देखने आते हैं। मुस्लिम महिला है, रात में हम लोगों को छठ वर्ती जब घर पर चली जाती है तो वो लोग रात को मेला देखने आती है। सर हमारे दर्शकों को बताएंगे से कम कितने गांवों के लोग यहाँ पे आते हैं छठ पर्व करने के लिए? अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने छठ करने। सिर्फ बिजबनी, जगीरहा, गुलरिया टला और घोड़ासार, यह 4 गांव के ही लोग यहाँ पे छठ के लिए आते हैं। लगभग 10,000 दौरा वर्ती लोग आती है दौरा लेकर, और देखने के लिए नेपाल से लेकर बगल के प्रखंड तक लोग आते हैं, लोग देखने यहाँ पे 10,000 दौरा आता है। 10,000। चलिए अभी मैं थे बिजबानी, घोड़ासान बिजबानी घाट पे, और यहाँ के मुखिया जी से बात की है और इस घाट की व्यवस्था के बारे में इनसे जाने, और यहाँ पे किस प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था की गई है, किस प्रकार स्वास्थ्य चिकित्सक की व्यवस्था की गई है, सारे बातों का मुखिया जी ने बताया। और यहाँ पे जिस प्रकार की व्यवस्था है अपने स्तर से सारे बात बताए, और यहाँ की जो व्यवस्था की गई है पंडाल की व्यवस्था की गई है, आप लोग का कैसा लग रहा है इस कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं चाहेंगे सारे को इधर थोड़ा घुमाइए, एक मरतबा सारे को दिखाइए कितनी अधिक सजावट से इस बिजबानी घाट को सजाया गया है। बिहार में दूसरा स्थान माना जाता है घोड़ासान बिजबानी घाट सजावट को लेकर, जो आपको NTV News 26 के माध्यम से देखने को मिलता ही होगा। यहाँ पे मुखिया जी ने बताया कि 10,000 दौरा की संख्या रहता है, और यहाँ पे छठ पर्व को देखने वाले की संख्या लाखों में रहती है।